बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो मैम जो हमारी टीम है वो आपसे काफी समय से मिलना चाह रही थी, बट आपका काफी बिजी शेड्यूल है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। फाइनली आज आप आ गए हो, तो ये आपकी सक्सेस स्टोरी भी जानना चाहते हैं कि भाई आपने यहाँ पे कैसे एंट्री ली। वो एज जो होती है ना, जिस एज में आपने एंट्री ली, उस एज में अक्सर लोग काम नहीं कर पाते, बट आपने काम किया हुआ है और सक्सेस भी हासिल की है। तो वो आपके अचीवमेंट, आपका संघर्ष, आपका अचीवमेंट सब कुछ जानना चाहते हैं। और साथ में कैसे हम मोदी के में एथिकल तरीके से वर्क करें, वो भी आप प्लीज इनको बता दीजिए। जी, ओवर टू यू मैम। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच लवली दीदी। पहले तो आपका, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अक्षी जी ये, अक्षी जी वो, लेकिन आजकल तो अक्षी जी खुद लवली जी के गुणगान गा रही हैं, क्योंकि देख रही है कि ऑनलाइन में कितना इन्होंने झंडे गाड़ रखे हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि लवली दीदी हमारी टीम में है और इतने शानदार तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। और खाली लवली दीदी ही नहीं, लवली दीदी के साथ और भी बहुत ही धुरंधर लीडर्स हमारे यहाँ पे ऑनलाइन में झंडे गाड़ रहे हैं। तो मुझे सच में बहुत प्राउड फील होता है कि ये मेरी टीम है। तो दोस्तों चलिए, कुछ भी शुरू करने से पहले मैं पहले आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। दोस्तों, नाम अक्षी है, काम मोदी केयर है। पिछले लगभग 13 सालों से मैं मोदी केयर बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हूँ। मेरे मोदी केयर बिजनेस को करने से पहले मैं एक बहुत ही छोटे से प्यारे से घर में रहती थी, जो कि 60 गज का था। आज वो मैं आपको दिखाऊंगी सब कुछ। और साथ ही साथ एक छोटे से प्यारे से घर में रहने के साथ साथ मेरी मम्मी को मैं स्ट्रगल करता देख रही थी। हम जिस छोटे से घर में रहते थे, वहां मेरी मम्मी स्कूल पढ़ाने भी जाती थी, घर में ट्यूशंस भी पढ़ाती थी, और हमने पीजी के बच्चे भी अपने घर में रखे हुए थे, क्योंकि 2 फ्लोर थे, एक फ्लोर और उसके ऊपर एक और फ्लोर। तो जो ऊपर वाला फ्लोर था उस पे बच्चे रखे हुए थे हमने, पेइंग गेस्ट, जिनका खाना मम्मी बनाती थी और सारी चीजें उनका सब कुछ करके मम्मी देती थी। और जो मेरे पापा है वो एक प्राइवेट नौकरी करने लगे थे। हालांकि मेरे पापा फौजी हैं, भारतीय नेवी से रिटायर्ड है, लेकिन उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी। और उस रिटायरमेंट के बाद हम लोग फरीदाबाद आके शिफ्ट हो गए मुंबई से। और फिर मेरे मम्मी पापा के स्ट्रगल को देखती देखती मैं बड़ी हो रही थी, और जब उनके स्ट्रगल को मैं देख रही थी तो मुझे ये समझ आ रहा था कि यार ये लोग इतना स्ट्रगल किस लिए कर रहे हैं। तो एक चीज मेरी समझ में आई कि सारा का सारा स्ट्रगल ना मेरे लिए और मेरे भाई के लिए हो रहा है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। और वही मेहनत मैं अपने माँ बाप की देख के एक चीज सोचती थी, यार कुछ तो बड़ा करना है, कि इन माँ बाप की जिंदगी और अपनी जिंदगी ना निखार देनी है, कुछ तो बड़ा करना है। मेरा सीक्रेट, मेरा अफर्मेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग था। मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ में मोदी केयर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मेरे को ये पता था कि कुछ तो बड़ा करना है अक्षी तुझे। तो बस दोस्तों, अफर्मेशन की वजह से ही मेरी